हाय दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। मैं आपको आज एचएसएन समरी जो कि टेबल 12 में रिपोर्ट होती है जीएसटीआर 1 के, उसमें कुछ आए हुए चेंजेस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि जो हमारा पोर्टल है जीएसटी का, उस पर जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम एक टेबल 12 आती है जिसमें हमें एचएसएन समरी भी रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो उस एचएसएन समरी के अंदर कुछ पोर्टल में अपडेशन हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। जीएसटीआर 1 फाइल करते टाइम हमें कुछ इनवॉइसेस के अगेंस्ट जो भी हमारी सेल होती है उसके लिए हमें एचएसएन समरी भी रिपोर्ट करनी पड़ती है, चाहे वो B2C हो या B2B हो। हालांकि B2C के केस में कुछ एग्जेम्पशन दी गई है। मैं आपको जो कि एक नोटिफिकेशन आया था 15 अक्टूबर 2020 को, जिसमें ये बताया गया था कि B2B के केस में तो सारे के सारे जो भी B2B इनवॉइसेस होते हैं आपको जो है एचएसएन समरी रिपोर्ट करनी ही करनी है। लेकिन कुछ एग्जेम्पशन भी दी गई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर आपका टर्नओवर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर अप टू 5 करोड़ है, तो उस केस में आपको जो B2C की सेल्स है, यानी कि जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं, उसके केस में आपको एचएसएन समरी रिपोर्ट नहीं करना था। और अभी पोर्टल पे जो है एक रीसेंट चेंज ये आया है कि जो टेबल 12 होती है आपकी, उसमें एचएसएन समरी रिपोर्ट होती है। अभी इससे पहले तक क्या था कि आपको B2C और B2B एक साथ रिपोर्ट करने होते थे, लेकिन अब से क्या है, दो टैब दे दिए गए हैं आपको। टेबल 12 के अंडर अगर आप ऊपर देखोगे तो B2B का है और B2C का अलग है, यानी कि सेपरेट रिपोर्टिंग है। प्लस में आपको जो एचएसएन समरी होती है, अभी तक आप मैनुअल जैसे डाला करते थे, लेकिन अब से क्या है, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जब तक आप एचएसएन समरी फिल नहीं करते तब तक आप अपनी रिटर्न भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। एक और चेंज आया है आपका, जो टेबल 13 होती है जिसमें आप नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड रिपोर्ट करते हो, तो वो भी मैंडेटरी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपनी रिटर्न आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, मीन्स आगे फाइल रिटर्न आप नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़वा भी देता हूँ। ये 15 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन आई थी। इसमें मेंशन था कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ है, तो B2B के केस में आपको 4 डिजिट जो है एचएसएन समरी रिपोर्ट करना होता है, यानी कि बेसिकली 4 डिजिट का एचएसएन रिपोर्ट करना होता है। और अगर आपका 5 CR से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको 6 डिजिट का मैंडेटरी एचएसएन कोड मेंशन करना ही पड़ेगा। लेकिन एक प्रोविज़ो भी आया था, नीचे प्रोवाइडेड दैट करके लिखा हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 CR है, तो उस केस में जो है, अगर आपने अपनी सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, बेसिकली अनरजिस्टर्ड पर्सन मीन्स आपने B2C की सेल्स करी है, तो इस उस केस में आपको एचएसएन समरी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये टेबल 12 है जो कि मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ आपके लिए लगाया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए, जो B2B के सप्लायर्स हैं और B2C के सप्लायर्स हैं, इनका एक अलग अलग टैब डाल दिया गया है। पहले ये एक ही था, मीन्स आपको एचएसएन समरी सिंपल एक ही टैब के अंदर यहाँ पे डालनी होती थी। लेकिन अभी क्या है, B2C का टैब अलग हो गया है और ये B2C का अलग हो गया है। लेकिन ध्यान रखिए, B2C सभी केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स आप रिपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 CR तक है इन दी लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन भी अभी रीड करवाया था, उसमें भी यही था कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 CR है और B2C के केस में आपको अप टू 4 डिजिट जो है एचएसएन कोड रिपोर्ट करना रहेगा। और अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 5 CR से, तो आपको 6 डिजिट जो है मैंडेटरी एचएसएन कोड रिपोर्ट ज़रूर करना पड़ेगा, अगर आपने B2B की सेल करी है तो। हालांकि ये सेकंड केस में तो B2C की भी एग्जामेशन आपको नहीं मिलेगी, मतलब कि आपका टर्नओवर अगर 5 CR से ज़्यादा है तो आपको B2B और B2C दोनों ही केस में आपको एचएसएन नंबर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, जो टेबल 13 होती है इसमें हम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड रिपोर्ट करते हैं। तो ये टेबल भी आपकी मैंडेटरी कर दी गई है मई 2025 के ऑनवर्ड्स की रिटर्न्स के केस में। मतलब आप जब तक ये फिल नहीं करोगे, आप अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, आगे प्रोसीड होगा ही नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट हो मुझे मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।